मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं कहाँ जा रही थी और हमारे घर पे कौन आए हैं वो देखने के लिए आगे का व्लॉग आपको देखना तो पड़ेगा ही। आपको शायद पता ही होगा कि मेरा गुड मॉर्निंग 9:30 से 10 बजे के आसपास होता है, तो इसीलिए धूप बहुत निकला हुआ था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि सुबह उठते ही लोग इतने ब्यूटीफुल कैसे दिखते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिछाना गुछाइला, उसके बाद मैं चली गई नहाने और फिर से मैं लोकनाथ बाबा बन के चली आई हूँ। पता नहीं उस दिन मुझे ऐसा क्या रियलाइज हो गया था कि सुबह उठते ही मैंने नहा धो के आके पहले ही पढ़ा था पेपर, उसके बाद मैं चली गई पूजा देने को, क्योंकि अचानक से मुझे याद आया कि मैंने स्किन केयर कर लिया, अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ, लेकिन मेरा कुछ काम अधूरा रह गया था। तो मैंने देखा कि पूजा नहीं दिया था मैंने, फिर मैं चली आई पूजा देने को। और एज ऑलवेज हमारे घर पे फूलों की कमियां नहीं होती, और हिबिस्कस तो मतलब सारे वेराइटीज है शायद हमारे घर पे। मुझे लगता है शायद उस दिन मैं नींद से ही नहीं उठ पा रही थी, हालांकि मेरे आंखें खुले हुए थे और मैं सारे काम वाम कर रही थी, लेकिन आप लोग नोटिस ही कर सकते हो कि मैं उल्टा सीधा काम कर रही थी, विच आई डोंट डू यूजुअली। बट यहाँ पे जो भी हो सारा काम वाम खत्म करके मैं चली आई अब अपने बाल सुखाने के लिए, क्योंकि मुझे आ रहे थे बहुत जोरों की नींद। और मम्मी अगर देखेंगे कि गीले बाल लेके मैं बिस्तर पे सोई हुई हो तो आज तो मेरा कुटाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसी डर से मैंने पहले किया 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 क्या किया रे सनम। इन गानों को मैं बचपन से इतनी ज्यादा एंजॉय करती आ रही हूँ ना, अभी भी दे फील्स लाइक माई 9XM चाइल्डहुड टू मी। क्योंकि मैं सुबह बहुत देर से उठती हूँ, इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट स्किप ही कर दिया है जिंदगी से पूरा। वैसे तो मेरे मम्मी पापा मेरे से कुछ भी नहीं करवाते, लेकिन उस दिन उन्होंने पुकारा, और जब कभी भी मम्मी बुलाती है कि कुछ करके दे जाए, मैं तो खुश हो जाती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ कर पाऊंगी। मम्मी का ऑर्डर आया था कि श्वेतदानर शुक्ला सुल्लादितम। बाय द वे, मेरा इस चारित्रिक रूप को देख के कोई मुझे अनफॉलो मत कर देना, क्योंकि मेरे आंखों से नींद नहीं जा रही थी, इसीलिए मैं इतनी सुन पड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता हिंदी में इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ खाने से मतलब। फाइनली मेरा काम हो गया खत्म, अब बारी है मेरी अपनी दोस्त को लेके अपने घर मेहमान लाने के लिए जाने का। देखो मेहमान कौन है वो तो मैं इस ब्लॉग में दिखा दूंगी, लेकिन मेहमान आने के बाद हम मेहमान को लेके कहाँ गए थे वो व्लॉग मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। जिस किसी ने भी ना देखा हो प्लीज मेरे प्रोफाइल पे जाइए और देखिए, बहुत ब्यूटीफुल व्लॉग्स थे। जैसा कि ये मौसम था उतना ही ज्यादा ब्यूटीफुल व्लॉग्स थे, शायद ही मैं अभी वो वाले एडिट्स कर पाऊंगी। हाँ जी, मैं तो अभी गई भी नहीं थी, लेकिन घर वापस चली आई क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई थी, कॉज हमारी मेहमान जी रास्ता भूल चुकी थी और मेरे को बार बार फोन किए जा रही थी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी जाते जाते व्लॉग करना ही भूल गई थी। इसलिए मैं दिखा नहीं पाई कि मेहमान को कैसे गाड़ी पे बिठाया और कहाँ से कैसे घर लेके आया, लेकिन मैं ये जरूर दिखा सकती हूँ कि मेहमान ने मेरे लिए क्या लाया। नाम नहीं बताऊंगी, जो कोई भी पहचानते हो कमेंट करके बताना।